यहाँ आपको अहम खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी। मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है, ईरान में एक साथ ये काम मुकम्मल किया जाएगा। आबनाए हुर्मज खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है, जिसमें यह कहा है कि मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। ईरान में एक साथ ये काम मुकम्मल किया जाएगा। आबनाए हुर्मज खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को एक बार फिर से धमकी दी गई है और जंग की धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि हमलों का दिन होगा, मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमले किए जाएंगे और ये काम ईरान में एक साथ मुकम्मल किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि आबनाए हुर्मज खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। ईरान को एक बार फिर से धमकी दी गई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि मंगल तक बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। ईरान में एक साथ ये काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये शर्त भी रख दी है कि आबनाए हुर्मज को खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। इससे पहले भी अमरीकी सदर बेशतर बार मोहलत दे चुके हैं। एक बार उन्होंने 48 घंटों की मोहलत दी, जिसके बाद एक बार फिर से बड़ी धमकी उनकी जानिब से सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान में एक साथ ये काम मुकम्मल किया जाएगा, बिजली घरों और पुलों को तबाह किया जाएगा, इन पर हमले किए जाएंगे। आबनाए हुर्मज को खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। मंगल को ईरान पर हमला होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है, वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि मंगल को बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। अहम खबर शामिल करते हैं। बालाई वादिया नीलम के गांव मरनाट में शदीद बारिश से लैंडस्लाइडिंग हुई है। 10 से ज्यादा मकानात लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। मजीद घरों के लपेट में आने का भी खदशा है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल से। जी अमीरुद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये दूर दराज इलाका है बालाई वादी नीलम का और शदीद बारिशों की वजह से यहाँ लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई है और तकरीबन 10 से 12 मकानात हैं रहायशी, वो इसकी जद में हैं। और इस वक्त तो बारिश का सिलसिला थमा हुआ है। बुनियादी तौर पर ये सड़क के कटाव के बाद ये लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई है और सड़क भी बार बार बंद हो रही है। जो मेरी बात हुई है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर नीलम से, उनका कहना है कि इंतजामिया की टीम मौके पे गई है और वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर मकानात को खाली भी कराया जाएगा। अगर मजीद शदीद बारिश होती है तो इन मकानात के जो है लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर तबाह होने का भी खदशा है। लेकिन इस वक्त बारिश थमी हुई है और इंतजामिया की टीम मौके पर हालात का जो है जायजा ले रही है। मौका पर मौजूद है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से तबाही मच गई है। बलोचिस्तान में 20 मार्च से बारिशों से अमवात की तादाद 12 हो गई। बलोचिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। बारिशों के दौरान हादसात में 15 अफराद जख्मी हुए। PTMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 160 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 65 मवेशी हलाक हुए हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से तबाही मच गई है। बलोचिस्तान में 20 मार्च से बारिशों से अमवात की तादाद 12 हो गई, जबकि बलोचिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज से मुतालिक इजलास, सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ्त, मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग दी गई है। किरायों में इजाफा रोकने के लिए मुसाफिर बसों को सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख जबकि मिनी बसों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की पर सब्सिडी के निफाज से मुतालिक इजलास हुआ है और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या डिस्कस किया गया इस इजलास में? जी बिल्कुल, इजलास में सब्सिडी की फराहमी पर पेशरफ से आगाह किया गया और ईंधन के ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग दी गई है। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपये माहाना और मिनी बस वैगनों को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है ताकि किरायों में इजाफा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा कहना था और ये भी बताया गया है कि ट्रकों को 70,000, बड़ी माल गाड़ियों को 80,000 रुपये, जबकि जो डिलीवरी वैन है उनको 35,000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम की जा रही है और ये एडिशनल रकूम के जरिए दी जा रही है। सब्सिडी की रकूम की फराहमी फिल-फोर की हिदायत की गई थी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और ये भी कहा गया है कि सब्सिडी मुहैया करने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से ट्रक, बसें और माल बर्दाश्त गाड़ियों की तफसीलात वफाकी हुकूमत को फराहम की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खराज तहसीन पेश किया बलूचिस्तान हुकूमत को, जिनकी जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जो वो पहले जमा करवा दी गई और इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि बाकी सूबे भी जल्द से जल्द रकूम जमा करवा देंगे। 129 अरब रुपये का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस मुश्किल घड़ी में इस सूरत आवाम को
تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی طرح ٹول ٹیکس میں سماہی 25% اضافہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور اجلاس کو بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں ایندھن کے جو مناسب ذخائر موجود ہیں، اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کی جو ٹاسک دیا گیا تھا ان کی جانب سے حکومتی جو کفایت شعاری اور ساتھی اقدامات کے نفاذ سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ بھی وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے، اور تمام تر معاملات کا جو تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ جائزہ لیا گیا ہے۔ اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایک بار پھر لے چلتے ہیں، حافظ طاہر اشرفی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ کون کھڑا ہے اس صہیونی سوچ اور فکر کے سامنے؟ کون کھڑا ہے؟ وہ صرف پاکستان کھڑا ہے، وہ پاکستان کی قیادت کھڑی ہے۔ مسلسل پاکستان کی قیادت اس پر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلامی ممالک کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ پیدا نہیں ہونے دینی اور اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ داخلی طور پر بھی مستحکم ہے اور مستحکم ہوگا۔ دفاعی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مضبوط بنایا ہے، اور 1 سال ہونے کو آ رہا ہے آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جلد آپ کو ایک پورا لائحہ عمل جو ہے وہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے ہم پورا 1 ماہ جو ہے مارکہ حق کے حوالے سے اس کے پورے ملک میں مدارس میں مساجد میں منانے کا اعلان کریں گے، اور اس کی ترتیبات طے ہو رہی ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت وحدت اور اتحاد کا وقت ہے، ہمیں ہر قسم کی افواہ سازی سے دور رہنا ہے۔ پاکستان کی قیادت جو کردار ادا کر رہی ہے وہ اس کے اوپر ایران بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے، عرب بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، امریکہ بھی پاکستان آگے مذاکرات کے لیے جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے، ہمیشہ زندہ باد رہے گا، اور کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہم عرض کر دیں، یہ جو افواہ ساز ہیں، عرض حرمین شریفین جو ہے مملکت سعودی عرب، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، اس حوالے سے پاکستان نہیں 2 ارب مسلمان ہر لمحہ ہر وقت اپنے مقدسات کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں جس طرح یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے مطالبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا متحد ہو۔ الاقصی کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب اسلامی دنیا متحد ہوگی۔ الاقصی کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب مسلم دنیا ایک ہوگی۔ فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست اسی وقت بنے گا، کشمیریوں کو ان کا حق اسی وقت ملے گا۔ اور آج کل بڑی باتیں ہندوستان کے مختلف وزراء اور وزیر دفاع کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں۔ ہم جنگ مانگتے نہیں ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کے دانت اسی طرح توڑیں گے جس طرح پچھلی مئی کو ہم نے توڑے ہیں۔ اور فیل والوں کے لیے اللہ نے ابابیل کو بھیجا تھا، اور رافیل والوں کے لیے اللہ نے پاکستان کے شہینوں کو جو ہے وہ یہ جذبہ دیا ہے۔ پاکستان کی قوم ہندوستان کی اور کسی بھی دشمن